शादी थी मेरी जी। अच्छा। तो मतलब सलाम होकर हम वहाँ पर एक करेटा गाड़ी आई। पहले तो वो सामने लगा दी। सामने लगाने के बाद में हमने जैसे रोका, गाड़ी रोकते ही फिर बाद में एक गाड़ी और आई काले कलर में। तो सामने वाली गाड़ी उसमें से एक शहजाद नाम का लड़का है, मेरा साड़ा का कदम ये तो पटाखपुर के सारे। जैसे वो उतर के वहाँ से आए, उनके पास किसी पे झूम रहा था, किसी पे वे मोटरसाइकिल वाले पाइप नहीं होते चेन वाले वे थे, वो फरसा भी था, फरसा दिया उन्हें आके शीशा में। मेवात में शादी रचाने ससुराल जा रहे दूल्हे के साथ जानलेवा हमला। मेहंदी लगाकर बारात का इंतजार करती रही दुल्हन, लेकिन नहीं पहुंचा दूल्हा। नूह जिले के पिनंगवा थाना अंतर्गत सिकरावा गांव के समीप बारात में जा रहे दूल्हे के साथ जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नूह जिले के पिनंगवा थाना अंतर्गत ढाढोली गांव के रहने वाले दुल्हा आदिल की शुक्रवार को शादी थी, जिसकी बारात ढाढोला गांव से सूडा का गांव जा रही थी। दुल्हा आदिल के सलाम होने के बाद जैसे ही आदिल अपनी दूसरी ससुराल के लिए वरना गाड़ी में सवार होकर निकला और सिकरावा गांव से पहले ही 2 गाड़ियों में सवार होकर आए दर्जनों लोगों ने दुल्हा आदिल की गाड़ी के आगे क्रेटा गाड़ी लगाकर दुल्हा आदिल को गाड़ी से बाहर निकालकर खींच लिया और लाठी डंडा, हॉकी फरसा व हथौड़े से दुल्हा आदिल पर हमला कर दिया। घटना के बाद भीड़ जमा हो गई और भीड़ ने दूल्हे को बचाने की कोशिश की, लेकिन हमलावरों ने अवैध देसी कट्टे से फायरिंग करनी शुरू कर दी। पीड़ित दुल्हा आदिल का कहना है कि 15 जून 2023 को उनकी शादी पटाकपुर गांव में हुई थी। दुल्हा आदिल ने कहा कि उनकी पहली पत्नी के दुल्हा के भांजे के साथ नाजायज संबंध थे, जिसको लेकर उसकी पत्नी भाग गई। दुल्हा आदिल ने कहा कि उन्होंने पहली पत्नी को रखने का काफ़ी प्रयास किया, लेकिन वह उनके साथ रहना नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने दूसरी शादी करने का फैसला लिया है। पीड़ित दुल्हा आदिल का कहना है कि उनकी पहली पत्नी को उन्होंने आज़ाद कर दिया था। ससुराल पक्ष के लोगों ने उनके खिलाफ केस भी दर्ज कराया था, लेकिन दुल्हा आदिल ने उस मामले में अपनी जमानत करा ली है। उसके बाद भी दुल्हा आदिल पर जानलेवा हमला किया गया है। पिनंगवा से MTV हरियाणा के लिए मोहम्मद असलम की रिपोर्ट। क्या नाम है भाई आपका? आदिल। आदिल, गांव कौन सा है? ढाढोला। ढाढोला। ये कहाँ का मामला है जो घटना हुई आपके साथ? किन लोगों ने की है? कब का मामला है? क्या कुछ जानकारी बताएंगे? ये मामला ये था कि जी 12:30 1 बजे के बाद 1 बजे के बाद हम शादी थी मेरी जी। अच्छा। तो मतलब सलाम होकर हम वहाँ बारात कहाँ पर जा रही थी? ये जा रही सूडा का गाँव। अच्छा। तो मतलब हम घर से सलाम होकर निकलने के बाद जब वहाँ से निकले, मोहम्मदपुर निकल के वो आता ना जाली के वाला रास्ता, वहाँ पर एक करेटा गाड़ी आई। पहले तो वो सामने लगा दी। सामने लगाने के बाद में हमने जैसे रोका, गाड़ी रोकते ही फिर बाद में एक गाड़ी और आई काले कलर में। तो सामने वाली गाड़ी उसमें से एक शहजाद नाम का लड़का है, मेरा साड़ा का कदम में से पटाखपुर का। तो वह उतरा, वो उतरने के बाद में तो एक आबिद है, अरशद है, मैंने उनको देखा, मैंने कि ये तो पटाखपुर के सारे। जैसे वो उतर के वहाँ से आए, उनके पास किसी पे झूम रहा था, किसी पे वे मोटरसाइकिल वाले पाइप नहीं होते चेन वाले वे थे, वो फरसा भी था, फरसा दिया उन्हें आके शीशा में। इन लोग तो मैंने बताई नहीं, वो जिस उतरा ना, उतरते ही नहीं घबरा गए सब, तो मैंने पहचान लिया। तो आपके पैरों पे हथौड़ों से वार किया गया? पहले तो सर उसने ऐसा करा कि तुम वार किए गाड़ी पे। गाड़ी पार करने के बाद मुझको खींचा बाहर। मुझको बाहर खींचने के बाद उन्होंने हथौड़े दिए पैर में। हथौड़े देने के बाद उसने वे भी दिए, क्या पाइप से ले रखे वे दिए। कितने लोग थे जिन्होंने वारदात को अंजाम दिया? ये कम से कम जी 2 गाड़ी थी। 2 गाड़ियों में आप लगा लो एक 10-15 लोग तो आराम से हुए। कौन सी गाड़ी थी? एक तो करेटा गाड़ी, एक और उसका मुझे नाम ध्यान नहीं, लेकिन काला कलर की है। अच्छा। फायर वगैरह भी किया उन्होंने बताया? फायर में अरशद नाम का है लड़का, उसने 2 बार फायर किया है। उसके पास कट्टा था, अवैध कट्टा। अच्छा, ससुराल जा रहे थे आप? कहाँ पर जा रहे थे ससुराल? सूडा का गाँव। सूडा का। पहले आपके ससुराल कहाँ पर थी? पहले पटाखपुर, वे साला ही तो थे मेरे। अच्छा, कितनी पहले शादी हुई थी जो पटाखपुर में हुई थी आपकी? वो हुई थी 2023 में 15 जून को। फिर क्यों छोड़ दिया? क्या कारण रहा? तो ऐसा था, जो मेरी मिसेज थी, जो वाइफ थी, उसने मतलब जो हमारा भांजा रहता था यहाँ पे, तो उसके साथ गैर संबंध बनाया उसने। तो हमें पता भी चला था, मुझे तो बताया नहीं घर वालों ने, उनको समझाया था तो फिर भी नहीं समझे। फिर मैंने एक दिन उनका रिकॉर्डिंग सुन लिया फ़ोन में। रिकॉर्डिंग सुनने के बाद में मैंने उनसे कहा
मैंने कहा ऐसे ऐसे है। उनके भाई हमें तो बताइए पहले से ही, भाई ने कहा तो हम तो तेरी देर करी, तू भी हमारी तरफ खिलाफ हो जावे। तो उसके बाद तो उसने जैसे मैंने उसको धमकाया, उससे कहा, तो उसने नाइट में ही घर से भाग गए लड़के के साथ। तो उसको तलाक दे दिया। तो वो घर से भाग गई, तो उसको वहाँ से ले आए हम, सीधी सट के लड़के भांजा लेके भागी। घर से भाग गई, भांजा ले गए, तो उसको हम ले आए यहाँ पे सरपंच के घर पे। सरपंच के घर पे लाने के बाद में तो उनसे पूछा गांव वालों ने पूछा तुम क्या चाहती हो? उसने कहा कि मैं उसी लड़के के साथ रहना चाहती हूँ, उसी को दिला दूंगी। यानी कि आपकी जो पहली पत्नी थी वो आपके भांजे के साथ भाग चुके हैं, उसको लेकर आपने ये दूसरी शादी की है। हाँ, उसको उसने तलाक दे दिया। तलाक नहीं, उन्होंने कहा था कि अगर मैं इसके रहूंगी तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी या फिर बिजली पकड़ लूंगी। एक डर की वजह से जी मैंने उसको आज़ाद कर दिया। अच्छा अच्छा, वो फारिग थी। वो फारिग थी, उसका उसके परिवार वालों ने आप पे हमला किया है। हाँ अच्छा वो तो फारिग कर रखी थी। मेरी तो जमानत भी हो गई जी, जो उसने केस डाला था उसकी जमानत हो गई, बाकी केस कोर्ट में है, चल रहा है अभी। हमने तो उसका कोई वही नहीं था, खत्म मामला कर रखा था हमने। कोई क्या बयान नहीं रंजिश था। थी, क्या वजह, क्यों? ये पता नहीं, हमें तो कोई रंजिश, हमने खत्म कर दिया अपनी तरफ से। तो उनका पता नहीं है उनकी तरफ से क्या है। ठीक। पुलिस कार्रवाई होगी इसमें? पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है सब।